सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो आज हमारी फिर एक चर्चा है और इस चर्चा का विषय में जो है तो कोल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन ACCL से यहाँ पर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले तो आज आपने एक मीटिंग रखी हुई है। इस मीटिंग में आपने कुछ लेटर भी रखे हुए हैं, जिनमें आपने समस्याओं को देखते हुए कई तरह की जो इसमें समस्याएं हैं, पेंशन से संबंधित है, मेडिकल सुविधा से है और भी कई तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो मांगे हैं आपकी, इसको लेकर आप काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और अभी फिर ये लड़ाई जारी है। अभी भी क्या लग रहा है आपको, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस स्तर पर जिसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? कौन कौन सी जो है तो आपने मांगे रखी हुई हैं? विश्वकर्मा जी, मैं तो कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन के ACCL की ओर से, जमुना कोतमा की ओर से और कोल इंडिया के मैं चूँकि वहाँ पार्टिसिपेशन करता हूँ, कोल इंडिया की ओर से मैं आपको धन्यवाद दूंगा। चूँकि आप दूसरा या तीसरा इंटरव्यू निस्वार्थ, निर्भीक और हम लोग के सहयोग में आप कदम से कदम मिला के चले हैं, इसलिए पुनः सभी की ओर से मैं धन्यवाद दूंगा, उपस्थित जनों के लोग से। हमारा डिमांड तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिमांड वहाँ होता है जहाँ अभाव होता है। हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, कोयले कर्मचारी बैठे हुए हैं और कोयला में कई एक श्रम संघ है, मैं जिसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा विशेष रूप से कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन की आज मीटिंग है। आज अगर सभी श्रम संघ अपना दायित्व निभाते और हमारे मजदूर साथियों को जो सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हैं, अगर उन्होंने करते तो ये हम लोग को एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग ने विवश होकर के कोल इंडिया के खासकर पेंशन के संबंध में सारे लोगों से, आपका पार्षद से लेकर के चेयरमैन से लेकर के आपका पंचायत में सरपंच से लेकर के वार्ड सदस्य से लेकर के विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के संतरी से लेकर के मंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, जिसका साक्ष्य मेरे पास है, आप चाहें तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। हम लोग को जब कोई नहीं सुना तो मजबूरी एक भारत के संविधान की तहत है कि न्याय पाने के लिए न्यायपालिका में कोर्ट में जाना पड़ता है। तो हमारे कोल इंडिया के पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय जयंत सिंह साहब, जो अभी स्वर्गवास हो गए हैं, और उनके लिए अभी जयंत सिंह ऑनलाइन मेमोरियल खुला हुआ है, जिसमें काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट का हेल्प है और हम लोग भी ACCL लेवल पर बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन और रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं। इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ कोल माइंस है, जस्ट लाइक आपको ACCL में बिलासपुर है, नागपुर में आपको WCL है, उड़ीसा में आपका जो है ना तालचर वगैरह है, जिसको बोलते हैं महानदी कोलफील्ड, आपका जो है ना रांची में है, जिसको CCL बोलते हैं, धनबाद में है। सभी जगह जो है हमारे पेंशनरों के लिए अपनी लड़ाई, अपनी हेल्प अपने से करने, जैसे लोग बोलते हैं अपना हाथ रघुनाथ, वो वाला काम हम लोग करने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ने केस लगाया, आपने बैनर सामने देखिएगा, मैं आपको पत्रिका पेपर उपलब्ध करा दूंगा। एक आदमी जो हमारे साथी 48 रुपया मिल रहा है उसका पेंशन। अब इससे बड़ा शर्मसार देश के लिए हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हुआ, मंत्री संतरी और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे श्रम प्रतिनिधि हो या हमारे जनता प्रतिनिधि विधायक सांसद हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि एक आदमी का 48 रुपया का जब कोर्ट केस में लगा तो जज जो है उठ के कुर्सी से खड़ा हो गया और इसके बाद बोला कि क्या भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 48 रुपीज पर डे पर मंथ। इनके पास जवाब नहीं था, तो इन्होंने जो टाल मटोल के साथ अगला डेट दे दीजिए, अगला डेट दीजिए साहब, इसका हम वेरीफाई करेंगे। ऐसा साहब नहीं है। हमारे वकील ने बोला साहब इसको नोट कीजिए, 3 डेट के बाद 4 डेट में वकील ने हमारा बोला कि साहब मैं उस आदमी को उपस्थित करा देता हूँ, एफिडेविट देता हूँ, अगर मैं झूठ हूँ तो इस पर हमारा कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि सत्य कठोर होता है और सत्य अस्थायी होता है और सत्य की विजयी होती है। जब कोर्ट में हमारा वकील ने जब खड़ा हुआ और बोला कि साहब आप अपना उनका इस तरफ से जो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, 48 रुपया हम नहीं देते हैं कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन को, चाहे कोल इंडिया के ACCL हो, BCCL हो, CCL हो, ऐसा कहीं नहीं है सर। तो उन्होंने जब एफिडेविट किया तो मतलब जज का ये मानना था कि अगर मैं कुर्सी से बंधा नहीं होता तो मैं इनको जो है ना अंदर कर देता, इनको सकल क्रम कर देता। 48 रुपया हुआ ही पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर आवर्स, पर टाइम, पर मिनट क्या है?
इनके पास बोला कि मानवता को आप लोग ने शर्मसार किए हैं, आप लोग को शर्म ज़्यादा नहीं आता है। 48 रुपया अब आप बोलते हो कि ऐसा नहीं है, कैसा है सो बताइए। उसमें बहुत सारी लंबी चर्चा हुई। तो हमारे लोगों को जब 48 रुपया मिला, जो एक टाइम का आज का महंगाई में नाश्ता नहीं हो सकता है, अगर सूंघेंगे तो 48 दिन नहीं, मतलब 48 रुपया वो ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोगों ने विवश होकर के कोर्ट केस किए और सारी दस्तावेज जमा होने के बाद मैनेजमेंट ने डेट पर डेट लिया। तो हमारे चालाक वकील मिस्टर श्रीवास्तव ने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए कोर्ट से एक निवेदन किया और उसने बात किया कि साहब आप अगर बनाएंगे तो इन पर ज़्यादा डंडा भारी पड़ेगा, और हम बनाएंगे तो आएंगे या नहीं आएंगे। चूँकि इनकी सरकारी नौकरी में है, इनको TADA मिलेगा, आएंगे भी नहीं आएंगे भी। तो कोर्ट ने आपको PF का ऑल द PF कमिश्नर ऑफ CIL नहीं ऑल इंडिया, इसके बाद पूरे CMD एंड DP ऑल सब्सिडी ऑल कोल इंडिया DP, कोल इंडिया चेयरमैन, कोल सेक्रेटरी, सभी को इसने पार्टी बनाया। किसने बनाया? कोर्ट ने बनाया और इनको ऑर्डर किया कि इनके साथ ज्यादती हो रहा है, इस पर आप लोग विचार कीजिए। 3-4 समझौता हुआ, जिसमें कलकत्ता में मैं भी एक मेंबर हूँ 40 आदमी में। उस समझौते में ये बोला गया कि टिल डेट इंग्लिश शब्द है अंग्रेज का। हमको बाद में पता चला टिल डेट मतलब होता है कि अभी तत्काल वाला। सिर्फ तत्काल से आप ले लीजिए, मैं देने के तैयार हूँ। क्यों? व्हाट इज द रीजन ऑफ योर टिल डेट? तो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसमें हमारा एक विशेषज्ञ आया हुआ था, बुढ़ा नियर बहुत 85 साल का, 85 साल का बुढ़ा आया हुआ था। उस आदमी ने आईना दिखा दिया कि जिस समय कोल इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, उसकी पहले की बात मैं नहीं बोलता हूँ, नेशनलाइजेशन के बाद अगर 10 रुपया हमारे किसी साथी को कटता है और उसका आज दुबरते इतना पैसा होगा कि उसको जीवन यापन करने भर हो सकता है। कमी है, बहुत सारी बातें आई। उसमें फिर हमारे अध्यक्ष ने बहुत लिखा पढ़ी किया, घोटाला उजागर हुआ। कई PF कमिश्नर जो है ना अभी जमानत पे चल रहे हैं, कई तो अंदर हो गए हैं, और बहुत से हमारा जो पैसा जनरेट नहीं हुआ। लिए कंपनी, जैसे मंत्री जी के भतीजा ले लिए, तो PF कमिश्नर सोचा कि हम भी भांजा को दे दें, वो पैसा आया ही नहीं, कई करोड़ों में। दूसरे का जनरेट हुआ तो आज उनका बढ़िया पेंशन चल रहा है। बहुत सारी लंबी कहानी है, शॉर्ट में कहानी में बताना चाहता हूं कि पेंशन की लड़ाई हम लोग ने शुरू कर दी है, और जो 2% कटता था अब 7% कटने लगा, प्लस और भी उनको मिलेगा। और जो हम लोग के कोयला पर जो है ना 10 रुपया पर टन, 30 रुपया पर टन का हम लोग को डिमांड है। तो हम लोग को अब ये बोल रहे हैं कि पैसा की भरपूरता हमारी हो गई है, पेंशन मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब उसमें जो है ना अड़ंगाबाजी कर रहे हैं। बोलते हैं कि आपका जो लगाए हैं केस 94 से सर्कुलर जो पेंशन का बना, कोयला में पेंशन नहीं था, तो पेंशन का नाम हुआ पेंशन कोल इंडिया पेंशन 98। तो आप जो है ना 98 से ले लीजिए, लेकिन उसमें लिखा हुआ है क्लाज में कि नहीं अफेक्ट फ्रॉम 94। तो हमारा अध्यक्ष ने बोला कि इस कुर्सी पर जो बैठ करके आप चर्चा कर रहे हैं, इस कुर्सी को मैंने पहल करके इंजॉय करके और ऑर्डर करके मैंने छोड़ दिया। आप सीधी भाषा कीजिए, मैं बात कर रहा हूं पेंशन का, आप सीधी बात कीजिए पेंशन का, और 94 मतलब 94 से आप दीजिए। इसलिए हम एक बात मान सकते हैं, आपके समझौता के दिन जब आपको कोल इंडिया से जब समझौता हो रहा था, तो कोल इंडिया से समझौता जब हो रहा था, तो एक बात की मैं मान सकता हूं कि जिनको 48 रुपया, 100, 200 और 400 रुपया जिनको मिल रहा है, वो उनको हम प्राथमिकता देंगे। चूंकि मेरे को मुखिया बनाए, हमको मिलता है 2000 से ऊपर, 5000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, तो 2000 के नीचे वाला के एक बार ले लीजिए, उनको दे दीजिए, और 6 महीना बाद जो आपको कार्रवाई में लगे, 6 महीना बाद 2000 के बाद वाला को दीजिए, सन 2000 के बाद वाला को दीजिए। ये कर सकता हूँ, लेकिन आप बोलिए टिल डेट, तत्काल, अभी से पीछे वाला के छोड़ दीजिए, आगे वाला के ले लीजिए, वो नहीं चलेगा। क्योंकि मैं जो है ना ट्रेड यूनियन बिलोंग नहीं करता हूँ। मैंने कोल इंडिया DP के से मैंने रिटायरमेंट हुआ हूँ। अब एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता, मैं खुद सीनियर लॉयर हूँ, इसलिए अन्याय में बर्दाश्त नहीं करूँगा, न्याय के लिए चाहे जो भी करना पड़े। तो उन्होंने लड़ाई लड़ा, तो मैंने जो अवरोध था उसमें विशेष अवरोध था पैसे का, पैसे आ गया है। लॉकडाउन के चलते कोर्ट नहीं खुला है, तो ऑनलाइन ही डेट पर डेट पड़ रहा है। उस पर हमारा जो है वकील मिस्टर श्रीवास्तव ने रीट पिटीशन डाला है, अभी 18 अक्टूबर को डेट दिया है ऑनलाइन। बोला कि अब आपके कोर्ट सितंबर में खुल गया है, हमको 2 डेट दीजिए और यस नो में फाइनल कीजिए। चूंकि सीनियर सिटीजन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव भी दिया है, जो हमारा विशेष पिटीशन लगा हुआ था कि सीनियर सिटीजन की बात है, आप तत्काल इनकी सुनवाई करके ऑर्डर करो। उसके रेफरेंस दे करके इन्होंने लगाया है, 1 महीना में 3-3 डेट पड़ा, 1 महीना में 3-3 डेट पड़ा। और इसके बाद उन्होंने फिर पिटीशन लगाया इस महीना में कि हम लोग
1 सितंबर से खुल गया है तो सितंबर में 2 डेट दिया जाए। तो हो सकता है कि 18 वाला इस सितंबर में हम लोग को डेट मिल जाए। हम लोग का मेन डेट में मांगना ये है। दूसरी बात यह है कि मैंने सभी से निवेदन यही किया जो मैं आपको जड़ में बताया कि अगर हमारे जो भाग विधाता बोलिए, रहनुमा बोलिए या हमारे मालिक बोलिए, अगर ये लड़ाई लड़े होते और इसको सही से रखे होते तो ये नौबत नहीं आता। मैं आपको चिट्ठी अवेलेबल कराऊंगा 1 मिनट में। जब पेंशन बन रहा था तो हमने ट्रस्टी बोर्ड होता है एक बोर्ड, उसमें मैंने निवेदन किया। हमारे लोगों ने बहुत निवेदन किया, आवेदन आपको रखा हुआ है कि आप तो बोला कि अभी पेंशन नहीं मिलता, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अभी ठीक ठाक ये हो गया कि 48वां मिल रहा है। हमारे सब जगह से कोल इंडिया से एफिडेविट जा रहा था। हमारे यहाँ लाल बहादुर जायसवाल के पिताजी हैं सपेंद्र कुमार, हमारे जो है ना ये खंडैया की माताराम हैं, और भी भूपत है आपको बस्ती से। हम लोग ने एफिडेविट फोटो के साथ हम लोग लगा के दिया कि 200 से नीचे बहुत लोग पा रहे हैं, जिसमें ये लोग हैं 100-200 पाने वाले। तो सोचिए इस महंगाई में 100-200 से अपने मियाँ बीबी, लड़के बच्चे और कहीं पोता पोती है कि क्या कर सकते हैं। टॉफी भी सबको मिल सकता है क्या? ये तो सरकार को विचार करना चाहिए। एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगा आपको, कई एक प्रदेशों में सरकार, ये हमारे संविधान में है कि जनता की जो सरकार बनती है वो जनता के लिए होती है, और स्वास्थ्य और उसका पूरा व्यवस्था, खाने पीने रहने, रोटी कपड़ा और मकान का उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसी प्रधानमंत्री एक योजना है, प्रधानमंत्री योजना से पेंशन मिलता है। जिनका कि ना किसी फैक्ट्री से ना कोई कोयला से है, उनको मिल रहा है 1000, 2000, 3500। हमारे कोल इंडिया के मीटिंग चल रहा था, 10 आदमी आके खड़े हुए और पैर पकड़ लिए, बोले कि भैया एक निवेदन लेके आया हूँ, पेंशन तो बढ़ने वाला नहीं है, बंद करा दो, हमारा ये वाला बंद करा दो। निवेदन है, बंद करा दोगे तो ये काम हो जाएगा कि ये हमारा 48 रुपया और 100 रुपया जो मिल रहा है वो बंद जब होगा, चूंकि एक साथ 2-3 पेंशन नहीं मिलते हैं एज पर रोल, बाकी तो बहुत कुछ हो रहा है। गरीब कहीं है, गरीबी रेखा का कहीं कार्ड बन रहा है, घर कहीं बन रहा है, वो तो सर बात वो वाली बात है। लेकिन मैं सब्जेक्ट कोल इंडिया पेंशन उसमें बोलूँगा। उसने सोचिए कितना बड़ा पीड़ा लेके आया कि मैं जो 30 साल, 35 साल, 40 साल मैंने ड्यूटी किया और हमको पेंशन कितना है, 100 रुपया, 150 रुपया। और हमारा पड़ोसी देखिए कुछ नहीं करता है, 35 किलो अनाज लेता है आराम से, 350 रुपया भी लेता है। अभी जो है ना 2000 रुपया पेंशन भी मिलने लगा। तो ये 200 कटेगा तो 2000 तो मिलेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और हम लोग के लिए क्या हो सकता है? अब आपने इसको हाईलाइट करेंगे, हर स्तर को भेजेंगे, हम लोग को हर स्तर की लड़ाई जारी है। दूसरी बात, जैसे घर को रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है, किस घर को? नया घर को नहीं, पुराने घर को। हमारे चेयर पर जो है काला चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, नए घर को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ता है। अब इनके लिए कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। अभी हम लोग ने पैसा जमा करेंगे 40,000 रुपया, और बताइए 48 रुपया वाला आदमी 48,000 कहाँ से जमा करेगा? 40,000 कहाँ से जमा करेगा और क्या खाएगा? 40,000 जमा करेगा तो 8 लाख तक का आपको मिलेगा व्यवस्था मेडिकल का। हम लोग का उसमें डिमांड है कि हमने जीवन भर सेवा किया, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का जिम्मेवारी भारत सरकार के और कोल इंडिया के है, निःशुल्क दवा दिया जाए। भगवान न करे हमारे साथी कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़ते हो निःशुल्क लेना चाहिए। उससे भी अगर नहीं से होता है कैशलेस करें। 8 लाख को 15 लाख का प्रयास चल रहा है। और चौथा बात मैं करूंगा विश्वकर्मा जी, चूंकि आप इस नगर में रहते हैं, कोयला से जुड़े हुए हैं, कोयला कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं, अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, और आपने इस बात को पुख्ता से रखते हैं और करता हूं, चूंकि आपके पास समय की अभाव है और हम लोग भी मीटिंग चालू होने वाला है। आपकी महानता है कि मेरे घर में आज मीटिंग के लिए वो डेट रखे थे आपने लेने के लिए इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया चूँकि काफ़ी लोग हमारे मिलेंगे। जिस क्वार्टर में हम लोग बैठे हैं उस माइनस क्वार्टर बोलते हैं, जिस क्वार्टर में रहते हैं उसको स्टाफ क्वार्टर बोलते हैं, आगे जो रहते हैं उसको अफसर क्वार्टर बोलते हैं। हम लोग का एक निवेदन है और निवेदन प्रतिवेदन नहीं सुनेगा तो लड़ाई भी जारी है। और हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे देश के किसान नहीं हट रहा है, देश के जवान नहीं हट रहा है, जो बोलते हैं जय जवान जय किसान, तो हम तो बोलेंगे जय पेंशन एसोसिएशन के और लड़ाई लड़ेंगे। ये कोयला का आपको 9 लाख समथिंग हमारे कोल कर्मचारी और अधिकारी थे, और हमारी एसोसिएशन जो है ना अधिकारी कर्मचारी दो, हमारे यहाँ डिवाइडेशन नहीं है, अधिकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन है और उसकी लड़ाई भी हम लोग शामिल करते हैं। तो हमारा एक निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना निकाले हुए हैं कि हम, उनका कहना है, उसका परिभाषा यह है कि हमारे भारतवर्ष के सारे लोगों को छत होना चाहिए, और जिसका छत बना हुआ है कोल इंडिया में उसको छत गिरवा रहे हैं। ये कौन सा है नियम है? ये कौन सा हमारे भारत का संविधान है? एक तरफ जो है ना होली और एक तरफ दीपावली। तो हम लोग उसका डिमांड ये रखे हैं। कोल इंडिया डीपी से हमारी बात हुई, कोल इंडिया चेयरमैन से बात हुई और कमेटी के साथ बात हुई
और हमने मिनिस्ट्री को इसको भिजवाया, बैच बोर्ड को जो कमेटी है उसमें आया, न्यायिक कमेटी में आया। हम लोग के निवेदन है कि 75% लोग जो हैं क्वार्टर खाली है, रिटायरमेंट हो गए हैं, और 25% लोग क्वार्टर में रह रहे हैं। तो जो 75 बचे हुए हैं वो नियमता, हम नहीं बोलते हैं कि मुंह देखा देखी या ये नियमता जैसे और कंपनी ने किया है, और हमारे कोल इंडिया भी किया, बगल में सोहागपुर किया है, हसदेव किया है, जमुना कुतुबा में प्राइवेट में किया है। उस तरह से उनका सर्वे करा करके जो क्वार्टर खाली हैं हमारे रिटायरमेंट साथी को दें, और उनसे जो पैसा, 2 टाइप का पैसा है, या तो उनको जो है ना स्वामित्व दें सर्वे करा कर, तो हम लोग ने उनको सर्वे करा करके भी अपना पूरा रिपोर्ट हम लोग डीपी को पेश किया। माइनस क्वार्टर के नियर अबाउट, चूंकि ये सब सर्वे हो चुका है, एनसीडीसी का है, उसका जो है ना मिनिमम मैक्सिमम 30,000 रुपया। स्टाफ क्वार्टर का हम लोग ने रखे हुए हैं 60,000 रुपया, जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी बहुत एनसीडीसी बहुत सारा वो है। और डिसमेंटल कराने के लिए पैसा इनके पास है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराने के लिए पैसा है, और इनको पैसा दिया जा रहा है जो देश की पैसे की जरूरत है। मोदी जी बोलते हैं कि पैसे का भाव में देश नहीं झुकने दूंगा, न बिकने दूंगा। हमारा कोयला बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, वो पैसा उनको मिल जाएगा स्क्रैप का, जिसका कि कोई काम नहीं, जिसका कोई काम नहीं है उसको पैसा मिल जाएगा। तो मेरा सिर्फ निवेदन, तो अभी तक जो चला सो चला यहाँ पर जो है तो काफ़ी सारे जो है तो बेसिक मुद्दे भी हैं, जिनमें आपने अभी सुना कि राजेंद्र सिंह ने जो कहा कि यहाँ पर डिसमेंटल को लेकर और क्वार्टर वगैरह को जो भी है, यहाँ पर श्रमिक कॉलोनियाँ जो हैं तो उनके क्या हालात हैं। हालात के साथ मुझे एक बात जो है तो कहनी है आपसे कि आज जैसे आपने पेंशन की बात रखी कि 48 रुपये माह पेंशन मिल रही थी, सामने है ना। उसके अलावा भी जो है तो आज कई लोगों को 200 रुपये, किसी लोगों को 100 रुपये। आज महंगाई का दौर है, उस महंगाई के दौर में सबसे बड़ा मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ। आज महंगाई का दौर है। महंगाई का दौर कैसा है कि आज जो सामग्री हम कभी 10 रुपये में लाते थे आज वो 100 रुपये हैं। तो ऐसे में किस तरह बंदा जीवन यापन करेगा या किस तरह परिवार गुजर बसर करेगा, तो एक सोचने की बात है। हालांकि चलिए अभी जो है तो उनकी आगे की भी कुछ खास चर्चाएँ जो है तो चल रही थी, उस पर जो है तो बात करते हैं। आगे की ओर अब हम चलते हैं। आपने जैसा कि कहा कि ये SCCL की जो श्रमिक कॉलोनियाँ हैं उनको लेकर के आप कुछ बात कह रहे थे। एक सवाल मेरा और भी आपसे कि यहाँ श्रमिक कॉलोनियों की बात आपने उठाई, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पर अन्य संगठन भी होते हैं, लेकिन कभी श्रमिक कॉलोनियों की बात करें या फिर अन्य जो भी यहाँ पर की मांगे होती हैं, लोगों की समस्या, उस पर कोई पहल नहीं करना चाह रहा है, क्यों? विश्वनाथ जी, मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा, और ये बात उनसे पूछिए तो बेहतर रहेगा। नहीं देखिए, संगठन देखिए, संगठन जो है तो सभी भाई आज जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं सब तो मजदूरों के नाम पर ही काम कर रहे हैं। हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर मजदूरों की लड़ाई तो ये भी हुई ना कि ये कोई और लड़ाई है। नहीं, ये है मजदूरों की लड़ाई। बिल्कुल आपकी बात से 100% नहीं, बिल्कुल 100.1% मैं सहमत हूँ। लेकिन मैंने इसके पहले आपको एक निवेदन किया, वो अपनी बात को संस्था की तरफ से मैंने रखा कि अगर हमारे रहनुमाई करने वाले अगर न्याय दिलाए होते तो 48 रुपया नहीं होता, और हमको लड़ने के लिए एक स्टेज नहीं बनाना पड़ता। मैंने बोला ना कि चपरासी से लेकर के खलासी तक, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हम लोग ने निवेदन किए, पूरी दस्तावेज का छाया प्रति मेरे पास है। जब नहीं हुआ तो हम लोग संविधान को हाथ में लेने के लिए बुढ़ापे में हम लोग तैयार नहीं। संविधान के तहत हम लोग न्यायालय में गए, और इन लोग अगर ये काम कर दिए ही होते तो हमको अलग से कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन, कोल इंडिया वेलफेयर रिटायर एसोसिएशन बनाने की क्या जरूरत है। ये तो अब मजबूरी हुई कि जैसे आपके पास अगर शेर आ रहा है और चौकीदार अगर उसको नहीं रोक रहा है तो लपटेगा, तो हम सुरक्षा के लिए भी हाथ पैर मारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये हमारे कोल इंडिया रिटायरमेंट का एक आक्रोश बोलिए या एक्शन बोलिए कि अपने लड़ाई को अपने हाथ में लिया हूं, और पेंशन बिल्कुल 100% फाइनल स्टेज में है। पेंशन रिवीजन हो के रहेगा, हो के रहेगा, हो के रहेगा, मैं बोलता हूं। और दूसरी बात, क्वार्टर की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, इसलिए कि हम तो आपके साथ में हैं, संविधान के साथ में है, आपके साथ में हैं, लेकिन आपके निकम्बापने के साथ में मैं नहीं हूँ, आपकी घुसखोरी के साथ में मैं नहीं हूँ। आप जो कोल इंडिया के ऊपर अत्याचार करोगे तो उसके साथ हम लोग नहीं हो, क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, और वो न नौबत है जैसे और देशों में हो रहा है। मेरा कहना का मतलब है, ये हमारे कोदूलाल जी सीनियर वुमेन है, इन्होंने 40 साल नौकरी किया। 40 साल नौकरी करने के बाद इनके पास जो है ना पहुँच गए 400 सिक्योरिटी वाला, आप क्वार्टर खाली कीजिए। बिल्कुल मैं इनसे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर एक छोटी सी वो है
आपको पता होगा अच्छे से, ये जे.एंड के एरिया है। जे.एंड के एरिया में आपको ही पता है कि ट्रेड यूनियन के नाम पर कुछ लोगों ने जो है तो 6, 8, 10 कई ऐसे लोग हैं जो अपने दबदबे की वजह से आज 3-3, 4-4 क्वार्टरों में एक मतलब उनका अलग अलग परिवार रहता 200 क्वार्टर है, मैं आपको प्रूफ दूंगा 200 क्वार्टर। आप 2-4 पे बात कर रहे उन हो पर एससीसीएल क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? इसलिए कि ये जो है ना, मैं बोला ना कि एससीसीएल के जो अधिकारी, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो उनके रहनुमाई कर रहे हैं, जो मिले हुए हैं, उनसे पूछिए तो बेटर रहेगा। मैं तो सिर्फ कानून की बात कर सकता हूं, चूंकि मैं सीनियर सिटीजन हूं और संविधान की तहत, जैसे जस्ट लाइक अभी मैं बात बोला कोदूलाल एज ए सीनियर हूं, मैं कैटेगरी 1 से कोयला को उठा करके ला दिया ऊर्जा के दुनिया में 1 नंबर पे, और उसके यहाँ 4 ठो खांखीधारी जिनकी का औकात नहीं है इनके बाएं दाहिने रहने के लिए, आप क्वार्टर खाली कीजिए। मैं बोलता हूं कि उस आदमी को नौकरी पीरियड बोलिए, भैया आप रिटायरमेंट होने जा रहे हैं 31 दिसंबर को, आप क्वार्टर खाली कर दीजिए, वो स्वेच्छा से खाली कर देगा, और नहीं करेगा तो एसोसिएशन मैं बनाया हूं, मैं उनको खाली करा दूँ। लेकिन हमको जवाब तो दें कि किसके वो देंगे, वो किसको देंगे भाई। अगर एम्प्लॉय इनका 10 साल नौकरी बचा हो, जैसे आपके साथ एक लड़के आया हुआ है, बिल्कुल मैं हैंड ओवर करा दूंगा। लेकिन कोदू बाबू से जिन्होंने जीवन दान दे करके, इनके साथ 400 आदमी बहाल हुए थे, 100 आदमी जो है ना मर गए, 100 आदमी अपंग हैं, 100 आदमी जो है ना पेंशन लेने की स्थिति में नहीं है, समझे ना, और 100 आदमी में से हैं जो हमारे मीटिंग में आए हुए हैं, और उनका क्वार्टर खाली करा करके अब दारू भट्टी वाला को दोगे 2000 में, आप जो है ना वो कबाड़ वालों को दोगे, आप मुर्गी वाला को दोगे, आप अंडा वाला को दोगे। आप जो है ना जिम्मेवार व्यक्ति हो, जिम्मेवार अधिकारी हो, अपना बना के दो ना, किराए पर चलाओ। जैसे मैंने यहाँ पर 50 जो है ना दुकानें चलाता हूँ, मैं उसको बनवाया अपने पैसे से, मैं बना जलाता हूँ, तो चोरी के खेल रहे हो इन्होंने। लेकिन ये नहीं होने दूंगा हम लोग आने वाले समय में कि कोदूलाल जी खाली करेंगे और भट्टी वाला इनसे चार्ज लेगा, वो नहीं होने देंगे। कर्मचारी आएगा, होगा। अभी कोल इंडिया के आए हुए थे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जिसको बोलते हैं NCW 11 के जो गठन हुआ है, उसके मिस्टर रेड्डी साहब आए हुए थे, DD रामानंदन जी से बात हुआ, और हमारे कई एक लोगों से, सुरेंद्र पांडे जी से बात हुआ। हम लोग क्वार्टर के मुद्दा को रखें तो बोले कि नहीं अच्छी बात है, और उन्होंने रखा और इस बात को मनवाया कि जहाँ पर कोयला, कोल बैरियर एक शब्द होता है कोयले की, मतलब उसमें डिक्शनरी में कोल बैरियर मतलब जहाँ कोयला होगा उस पर विचार किया जाएगा, बाकी जो कोयले पर नहीं है। तो हमको लगता है 75 में कहीं 10% होंगे कोयले पर, आपको जमुना कुतमा कहीं नहीं है, ठीक है ना, तो उतना तो कम से कम राहत मिले। 75 में 10 तो 65% को क्वार्टर कर दो, 10% विचार करना। दूसरा जब मीटिंग हुआ तो क्या चोर सिपाही का खेल चल रहा है हमको समझे, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा मोबाइल में आया हुआ है, मैं उसको निकलवाने जा रहा हूँ। वो बोलते हैं कि जो रिटायरमेंट हुए हैं वो क्वार्टर में रह रहे हैं, उनको खाली करके और कर्मचारियों को हैंड ओवर किया। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे पास तो कर्मचारी है नहीं। आज ठेकेदार अगर बंद कर दे ठेका वाला मजदूर को, तो तुम्हारा पूरी माइन बंद हो जाएगी, तुम्हारी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, तुम्हारी टोपी हिल जाएगी, तुम्हारी नेतागिरी हिल जाएगी, उनकी अफसरशाही हिल जाएगी। किसको तुम हैंड ओवर? कोदू बाबू जो है, ये आपको जो है ना प्रमोद सिंह जी हैं, ये आपको तिवारी जी हैं, वो किसको हैंड ओवर करेंगे बताइए ना। इस पर देखिए, अभी हाल फिलहाल जो है आज हमारे श्रमिक कॉलोनियों की जो हालत है, तो हालत करवाया गया है, पैसा की कमी नहीं है, पैसा तो आ रहा है, बंदरबाट हो रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, वो गली गली घूम के बोलते हैं भैया मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। अरे भाई 5 श्रमिक संगठन हो, आप लोग अंधे हो क्या? छत टपक रहा है, नीचे टाइल्स लग रहा है, क्या उसको बोलते हैं कोदू बाबू? डिसेंट हाउसिंग है, रिनोवेशन, डिसेंट हाउसिंग। उस दिन तो मुंह बंद था। हम तो कोल इंडिया DP के पास हमारे कमेटी ने बोला कि साहब डिसेंट हाउसिंग का ये दुर्दशा है कि रिटायरमेंट में 10 दिन बचा हुआ, बोलता भैया हमको जाना है। बोला नहीं तुमको 10 तो टाइल्स लगा दे रहे हैं, हमको बिल पास करवाना है। उस दिन लोग कहाँ थे? हर जगह कमेटी बना है, वेलफेयर के लिए बना हुआ है जो डिसेंट हाउसिंग देता है, यूनिट से लेकर के एरिया से लेकर CIL तक बना हुआ है। भाई क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए? अब उनके बारे में उनसे पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी त्रस्त हो करके आप ही के भाषा में, आप ही के मनसा के अनुसार हम लोग भी चिट्ठी लिखे हैं कोल मंत्री और CLC को कि हमको भी पार्टिसिपेशन चाहिए बात रखने के लिए। जैसे कोयला वाला क्वार्टर वाला बात अच्छा तरह से रखा, और उसमें 65% पहले मिल जाता, बहुत था, 50% मिलता, फिर 50 की लड़ाई रहता। दूसरा मीटिंग में क्या हुआ कि वो कोदू बाबू या दिस पर्सन इज एनीबॉडी, वो अगर रिटायरमेंट होगा तो कर्मचारी, अरे कर्मचारी तो 25%, 75% खाली है, तो कहाँ किसको लेगा चार्ज? लेकिन इनकी मनसा साफ नहीं है। और कोल इंडिया के अगर सर्वे कराया जाए
तो अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो जेल के सलाखों में रहेंगे, और वो जो है ना कोल इंडिया का चूना लगा करके और ये जो है ना घूम रहे हैं। हम लोग तो किए हैं कि हम लोग हर जगह पार्टिसिपेशन किया जाए, और जब पार्टिसिपेशन होगा तो हम लोग अपनी बात रखेंगे और हम लोग बोलेंगे। देखिए ये तो आपकी ठीक है बात, लेकिन कहीं ना कहीं पर अभी अगर इसकी बात करें हम, जो आपकी खदानें हैं, जो खदानें निजी रूप से अभी चल रही हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ठेका मजदूर जो हैं, है ना, पहले जब आप लोगों की भर्तियाँ होती थी उस समय जो है तो कई सारे एम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं जो उस समय भर्ती हुए और आज रिटायरमेंट तक जो है, तो उनको सारी सुविधाएं मिलनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो जो ठेका मजदूर जो हैं वो भी आज नीचे कोयला खुदाई करने ही जाते हैं, कुछ लोग अन्य काम कर रहे होते हैं, है ना। तो क्यों ना उन्हें भी जो है तो उस दायरे पर लाया जाए, ये भी हो सकता है। मैं विश्वकर्मा जी, एक सुने होंगे आप लोग, एक श्रम होता है, शर्म नहीं, शर्म, और एक ठो उसके आगे शब्द होता है बेशरम। तो शर्म अगर होता तो सब कुछ हो जाता, बेशरम के आगे कोई शब्द नहीं मेरे पास। आपको मैं दस्तावेज के साथ में बात करता हूँ, क्योंकि मेरा भी अनुभव कोल इंडिया का कई कंपनियों का है। दोनों पक्ष, एक होता है मैनेजमेंट पक्ष और एक होता है ट्रेड यूनियन पक्ष, दोनों ने एक समझौता किया। बहुत लंबे मीटिंग चलने के बाद 5 स्टार 4 स्टार कौन स्टार होता है, गॉड नोट्स, कि जो आदमी जहां काम करेगा, जैसे कैटेगरी 4 के पंडित जी हैं तो 4 का मिलेगा डिफरेंस, 1 का करेंगे तो 1 का। ओवरऑल में हुआ कि एक कैटेगरी से कम को वेतन नहीं मिलेगा, दोनों का सिग्नेचर है। अब अगर दोनों का सिग्नेचर है, कैटेगरी पैसा 1 के आ रहा है, एक या तो 484 मिनिमम है प्लस डीए वीडीए वगैरह वगैरह है, वो बोलता है कि मैं भेज दिया हूँ, ये बोलता है मिल गया, तो बीच में कहाँ गया। हमने ठेका मजदूरों की लड़ाई, हमारे संगठन मंत्री मिस्टर राम नारायण सिंह, ये आपको राम स्वरूप जी हमारे सेफ्टी बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे कोदू बाबू जेसीसी में रहे, हमारे करीब करीब पुराने लोग हैं। हम लोगों ने 35 रुपया से लड़ते लड़ते 120 रुपया काउंटर पेमेंट करवाया। इसके बाद मैं देखा खेल कि उसमें चोर सिपाही के चल रहा है, तो हम लोग थके तो नहीं, लेकिन देर लगा और वो खेल अभी भी चल रहा है। मैनेजमेंट बोलती है कि मैं पैसा दे रहा हूँ कैटेगरी 1 का, मैं 484 दे रहा हूँ, ये बोल रहे हैं नीचे की मैनेजमेंट की हमको मिल रही है, तो बीच में जा कहाँ रहा है। हम तो उनसे यही बात पूछे, और लड़ने वाला अगर निकम्बा हो गया है, देने वाला शर्म नहीं बेशरम हो गया है, तो उसके आगे मेरे पास जवाब नहीं है और मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, वो जिम्मेवार उनको है। और आप एक पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ है, उनसे पूछिए, हर स्तर की मदद आपको मिलेगी, मैं आपके साथ हूँ। आपको एक बात बता रहा हूँ, ठेका मजदूरों के लेकर के उस समय तुलसी पांडे जी हमारे हुआ करते थे ब्रांच के सेक्रेटरी, और बीडी सिंह हुआ करते थे। हम लोग जब ठेका मजदूरों की बात हम लोग खड़ा किए तो 5 यूनियन आकर के बोला कि साहब, वो मैनेजमेंट बोली कि FIR कराता हूँ, SDM को बुला लिए। तो मैं बोला साहब आपकी है, कर लीजिए। हमारे सामने 4 यूनियन ने बोला कि साहब इनको जो है ना FIR कीजिए, जो भी कीजिए, हमको इनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन मैंने डिस्पैच बंद किया था, मैंने पूरा कोला प्रोडक्शन बंद किया था, मैंने मजदूर के लिए किया था, और मजदूर के जब तक मैं रहा उनकी जिम्मेवारी के निर्वहन में बाखूबी किया। जिस दिन नहीं हुआ मैंने रिजाइन करके किनारे कर दिया। तो उनसे बेटर पूछिए कि पैसा आ रहा है 100%, पहुंच भी रहा है, तो बीच में गोल कहाँ हो रहा है, 10% मिल रहा है, वो बेटर आपको जवाब देंगे। यहाँ चोर सिपाही के काम चल रहा है, इसलिए इस पर हमारा नो एनी कॉमेंट्स। हम पेंशन एसोसिएशन के बारे में अपनी लड़ाई हम लोग हाथ में लिए हैं, चाहे वो क्वार्टर का हो, मेडिकल का हो, या पेंशन का हो, या और भी जो हो। अब कॉलोनियों को, आपने इस कॉलोनी में रहते हैं, पैसे के अभाव में सफाई नहीं हो रही, ऐसी नहीं, डिसाउंटिंग हुआ, सारे लोग ने सिग्नेचर किए, और आज बोलते हैं कि खराब है। तो अगर चोर सिपाही दोनों अगर मिल जाएंगे तो आपका नगर के क्या हाल होगा। आपने अगर चोर आपके घर में घुसा चिल्लाइएगा सिपाही को, और सिपाही दोनों चोर भी लगे तो आप चिल्लाते रहिए ना, घूमते रहिए, कहाँ जाइएगा। तो चोर सिपाही के जो खेल चल रहा है, और इस पर भी हम लोग का अगर संस्था का सहयोग ऐसा ही रहा जैसे आज है, तो हम लोग इस पर भी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक और रिटायरमेंट पर्सन के हिसाब से हम लोग इस पर भी रोक लगाएंगे, और उनसे हिसाब हम लोग पूछेंगे। देखिए अभी तो हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले तक जो है अन्य संगठन संस्थाएं जो भी हैं, अन्य दल जो भी थे, राजनीतिक दल भी, तो अभी काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के हल्ला बोल कर रहे हैं, उनका
धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आप लोगों का ये जो कोल इंडिया पेंशनर्स के जो एसोसिएशन है ये कब कर रही है इस पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई देखिए अभी तक जो लड़ाई है पत्राचार के माध्यम से हो रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कहीं अगर सड़कों पे उतरने की बात आई तब आप लोग क्या करेंगे फिर? ऐसा है, श्री रामचंद्र भगवान जब जा रहे थे वनवास को तो बोले कि आपके प्रति हमारी संपत्ति, हमारे प्रति आपको संपत्ति, आप लोग, मैं 14 साल के बाद आऊँगा, आप लोग वापस आए। हे नर नारियों, आप लोग जाइए। अब बीच में छक्के लोगों के लिए कोई दवा नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकता हूँ आगे। छक्के लोगों के लिए कोई दवा न बना है आज तक, न बने हैं। अभी देखिए ट्रेन रोक दे रहे हैं, उनकी इतनी शक्ति होगी, ट्रेन पैसा नहीं दीजिएगा ट्रेन रोक दे। तो अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नर नारी अगर हो, न्याय अन्याय की बात हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। तीसरा लाइन की बात, हमारे सीनियर सिटीजन अल्प समय में हैं, अल्प मत में हैं, इनका 10 साल 20 साल 30 साल ही इनका होगा। और ये जो है ना राम के प्यारे हैं, बहुत सारे जो है ना चारों धाम किए हुए हैं, बहुत से हाजी जी हैं, हमारे हाफिज जी हैं, वो हैं। तो हम लोग अपनी लड़ाई के लिए जो भी करना पड़े हम लोग संकल्पित हैं। और अगर कोई आदमी हमसे हेल्प लेना चाहता है न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं, कि आज बोले कि फलाना बहुत अच्छा है, अभी एसओसी भी नया एक आदमी आया है, मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ, मिस्टर हसदेव में थे, मिस्टर अग्रवाल कोरवा में थे, एसीसीएल में रहे, अच्छा आदमी है, अब इससे काम लेना चाहिए। जिस दिन आए 1 हफ्ते के अंदर ही मैं इनसे मिला और मैंने उनसे 2 बातें बोला। मैं बोला कि आप आए हैं, आपको मैं जानता हूँ, मैक्सिमम जो है ना ये जो गार्बेज का है, स्लैब टूट गए हैं, गैया आदमी गिर रहे हैं, नाली रोड है, इसको देखिए। उन्होंने तुरंत नोट किया और हमारे सामने मिस्टर दीक्षित टाउनशिप ऑफ जमुना के थे, उनको बोला कि भाई तुम एस्टिमेट बना के ले आओ, पैसे की कमी नहीं हो। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो हम लोग को उनसे काम लेना चाहिए था। तनिक में जो सवेरे चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे थे और तनिक में बोलते हैं कि चतुर्वेदी जी बहुत खराब आदमी है। मानव का नेचर है, ना जल्दी अच्छा होता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, या सीनियर सिटीजन इसमें अपना जो भी अपना मत देंगे, ना तुरंत आदमी अच्छा हो सकता है, ना तुरंत आदमी का, हमको तो समझ में नहीं आता क्या माजरा है। दूसरी बात, ये जो कचरा जो जमा हुआ है, नाली जो भरा हुआ है, सामने देखिएगा ना, नाली कई 1 साल के हैं, उसमें घास जो है ना चलते चलते 3-4 राउंड से मार दिए हैं। तो क्या 1 साल का है? और हमारा वेलफेयर बोर्ड नीचे से ऊपर तक है, वो उनकी ड्यूटी है, वो क्या करते हैं नहीं करते हमसे अच्छा जानते हैं। हम लोग इसीलिए पार्टिसिपेशन मांगे हैं कि हम अनुभव क्या शेयर आपको करेंगे। आपको मालूम होगा रिटायरमेंट के बाद भी मेरे को पढ़ाने के लिए दिया गया स्किल डेवलपमेंट से, और सीनियर सिटीजन को पढ़ाने के लिए मिला गया। लोग बोलते थे कि आप कौन सा जादू चलाते हैं, बाकी लोग पढ़ने जाते हैं, हंगामा होता है। मैंने यहाँ भी 2-3 महीना पढ़ाया, कोरवा पढ़ाया, दूसरे कंपनी में मैं पढ़ाया। तो अनुभव के शेयर करने के लिए हमारे सारे लोग अपने आप में विद्वान, जिसको बोलिए स्पेशलिस्ट बोलिए, इनको यूटिलाइज करके देखिए ना कहीं पर। ये अपना माइनिंग के हैं, वो क्लर्कियल के हैं, वो सर्वे के हैं, वो आपको जो है इसका है, उनको यूटिलाइज करके कंपनी देखें। अगर प्रोडक्शन, मैं तो ये बोलता हूँ इस कंपनी को, या जिस स्तर पर आप हमको ले चल के उनसे बात करवा दीजिए, जिस माइन इनका डूब रहा है, अगर हमारे एक्सपर्ट उसको 20% ज्वाइन करते ही, जैसे उसने चरण रखेगा, नहीं बढ़ा देंगे तो उस दिन हम लोग संस्था से रिजाइन कर देंगे, और जो पनिशमेंट करेंगे वो भी अवार्ड कर देंगे, तो हम लोग देने के तैयार हैं। ये चोर सिपाही का खेल में हम लोग बुजुर्ग लोग के समझ में नहीं आ रहा है, ना हम लोग देखा ना हम लोग किया, इसलिए चोर सिपाही का खेल उनसे पूछिए जो खेल रहे हैं। चलिए, तो महंगाई के दौर में आपकी अच्छी वो है कि 48 रुपये पेंशन मिल रहा है, वरना सामने आदमी अभी जिंदा हो चापाई पे है। और 100-200 वाले तो बताए ना, लाल बहादुर जी के पिताजी हैं, सपेंद्र कुमार जी हैं, भूपत यहीं पर है, वो आपको खंडैया जो भी खेल कूद करता है उसको पीके खंडैया, उसकी माँ को आप पूछिए और भी पूछिए। और मैं विशेष रूप से बता दूं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस एसोसिएशन को कि काफ़ी हद तक लड़ाई बिना हथियार के लड़ा है। हथियार मतलब का विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कोल इंडिया। आपका इसमें फिर अभी जो उनका कार्ड नहीं बना है, कार्ड बनने जा रहा है। इनको लोकल कार्ड बंद करिए थे, उनको चालू कराया है। अभी आपको विडो पेंशन, मतलब जो कर्मचारी मर जाता है उसकी पत्नी का 1 लाख समथिंग रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है। हमारे कमेटी ने जा करके उनको बहुत तरह से बात किया, और हमारे कुछ लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा चूँकि आप जानते हैं, उनको ना कर्मचारी से मतलब है, ना उनकी पत्नी से मतलब है, उनको ब्रह्मचारी से मतलब। और आने वाला समय में ऊपर वाला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अभी गजट नोटिफिकेशन पास हो गया है, उस सब्जेक्ट दूसरा है, मैं बात नहीं करूँगा। अभी उसमें बात हो गई है कि 1 लाख समथिंग जिनको की पेंशन ही नहीं मिल रहा है, 48 रुपया भी नहीं मिल रहा है। 48 वाला मर गया तो 48 के 60% कितना होगा जी?
48 का 60% कितना होता है जो उसको बीडीओ को मिलना चाहिए? लगभग 30 रुपये। लगभग 30 रुपया, 30 रुपया भी नहीं मिल रहा है, 1 लाख समथिंग का। तो अभी ये हो गया है, बैंक को जिम्मेवार समझाया गया है। अभी उन्होंने, हमारा जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने उनको दबाव डाला। उस मीटिंग में मैं था, लेकिन मिनट्स मेरे पास नहीं था, ना मैं उस बोर्ड का मेंबर था। मिस्टर मिश्रा साहब जो थे वो ECL के CMD थे, उनके साथ में इस बोर्ड की मीटिंग में था। उसने बोला कि जो 2015 का जो मीटिंग हुआ, जो 16 में मिनट्स बना, उसको लागू करो। अब इन लोग पूछ, वही है ना, बकरा को पूंछ काट दो, बकरा जो है ना पकड़ा गया, चोर को पकड़ लो, इसके बाद छोड़ दो, वो जो है ना दे देगा, वो वाला हिसाब किया। बोला कि नहीं, वो मिनट्स में 100% लागू होने की है कि बैंक जिम्मेवार है। क्योंकि हमारा पेंशन का जो आदमी पेपर है काली में जमा होता है, उससे जाता है आपको काली से काली CIL तक, जहाँ भी जाता होगा, इसके बाद जाता है PF में, इसके बाद जाता है बैंक में, सब जगह पैसा। अब जब मर जाता है, जो आदमी चौकट से बाहर औरत नहीं निकली है, उससे बोलते हैं कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, और बहुत कुछ लाओ, क्या क्या बोलते हैं, उसके बारे में हमसे अच्छा आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अब इस पर आप लोग हैं, इसको हाईलाइट करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो उसका एक लाइन के बात हो गया, नियरेस्ट बैंक उसका जिम्मेवार होगा, वो केवल डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पहुँचाएगी। और अगर वो अस्वस्थ है तो बैंक को किसी न किसी माध्यम से खबर करेगा। ये माध्यम है पड़ोसी के माध्यम में, जो भी माध्यम से, और उनके यहाँ से पेपर लेगा, उसी महीने से उनका चालू होगा। और नहीं तो बैंक का जो जिम्मेवार व्यक्ति है, उससे उसके पेमेंट डिडक्शन होकर के उनका वो मिलेगा, उनका ब्रेकिंग नहीं होगा। एक डिसीजन आपको ये हो गया। और दूसरा डिसीजन के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम जिंदा हैं, और घूम घूम के बोले क्या, ये बोले कि एक तो प्रमाण पत्र दीजिए, तो ये वाला नहीं चलेगा, वो वाला दीजिए, वो वाला दीजिए, वो वाला दीजिए। और उसी में क्या लकुना लगा हुआ कि गैजेटेड अफसर से कराइए, तो GM से कराइए, CM से कराइए। GM हमारा घर से निकलता ही नहीं है। 3 बार पेंशन एसोसिएशन मिलने के लिए गया, 1 बार बड़ी मुश्किल से मिला। हमारे यहाँ कोल इंडिया के सेमिनार हुआ, उसमें लोगों ने पूछे कि आप यहाँ के मुखिया GM को नहीं बुलाए हैं क्या? मैं बोला कि मैं बुलाने गया, अब उनके दुर्भाग्य था, नहीं आए तो मैं, अब हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे GM है, उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा। और लोग ताली बजाते कि ऐसा GM हमारे बाप से भी अच्छा। आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, दैट्स ऑल। तो इस महंगाई के दौर में जो है तो इतनी पेंशन मिल रही है लोगों को, और श्रमिक कॉलोनी में रहने वालों को भी जो सुविधाएं हैं उस पर भी जो है तो एक नज़र हम डालेंगे इस चर्चा एक हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है, मैंने कोल इंडिया चेयरमैन को लिखा हूँ, ठीक है ना, उसको जो है। तो ये जो हमारी आज की खास चर्चा है, ये किसी और के लिए नहीं, बल्कि पूरे उन श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले उन श्रमवीरों के लिए है, और उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, उनका समर्थन करना न करना आपकी जिम्मेदारी है, क्या करते हैं आप क्या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ आज इस महंगाई के दौर पे आप देख रहे होंगे कि लगातार समय अनुकूल जो है तो महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल डीजल के दाम भी जो है तो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। हर चीज़ पर जो है तो महंगाई जो है तो जिस तरह से मार कर रही है आप देख रहे हैं। तो क्या इस समय पर इतनी पेंशन मिलना एक परिवार चलाने के लिए पर्याप्त होगी? इस पर जो है तो आप अपनी कमेंट जो है तो ज़रूर रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलिए इसके साथ मैं विराम देता हूं, और इनकी जो भी मांग और शर्तें हैं उसको जो है तो विस्तृत रूप से अभी हमारे साथ जो है तो कुछ पदाधिकारी और भी बैठे हुए हैं। ये कोल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से माननीय कोयला मंत्री नई दिल्ली और कोल इंडिया चेयरमैन, इसके साथ साथ CIL के सभी CMD, DP, GM, CIL के सभी चिकित्सा प्रमुख, PF कमिश्नर, धनबाद, बिलासपुर, जबलपुर, नागपुर, छिंदवाड़ा, अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, फेडरेशन दिल्ली, नागपुर, CIL के सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव, इनको ये कापी दी गई है। ये मांग पत्र है। पहला है पेंशन संबंधी कोर्ट केस में सहयोग कर पेंशन लागू करने बाबत। दूसरा है खाली CIL के क्वार्टरों को अन्य कंपनी की तरह रिटायर अधिकारी कर्मचारियों को पैसा लेकर स्वामित्व देने बाबत। तीसरा है मेडिकल सुविधा निःशुल्क दिया जाए। चौथा, स्मार्ट कार्ड के साथ साथ सभी स्तर पर नोडल अधिकारी बहाल कर सेवानिवृत्तों के समस्याओं को निदान बाबत। पांचवा, विडो पेंशन को पत्र क्रमांक इतने ये कई तो पत्र दे चुके हैं को 100% लागू करने बाबत।
फिर रिटायर दिनांक को ही पूरा पैसा भुगतान कर मेडिकल कार्ड भी समान रूप से उपलब्ध कराया जाए। एक 7वां पॉइंट है, एक व्यक्ति एक जीवित प्रमाण पत्र सिस्टम लागू किया जाए, बार अलग अलग जो लगता है। 8वां CPRMS-NE के पूर्व सर्कुलर को लागू करते हुए पुनः CPRMS-NE को लंबी अवधि दिया जाए। उसमें है CPRMS में शुरू में जो सर्कुलर हुआ था हमारे भाग विधाता और मैनेजमेंट द्वारा कि NCW 5 को 5,000 रुपया जमा करना है तो उसको सेवा मिल जाएगा 8 लाख तक का। इसके बाद 6-7 को जो है 10,000 ऐसे करके था। अभी सभी को 40,000 रुपये जमा करना है जो संभव नहीं है। और दूसरी हम लोग कल लास्ट में लिखे CPRMS-NE को प्रतिबंधित वो जो प्रतिबंधित तो लगा दिया है, अभी बंद है, अभी उनका मेडिकल कार्ड नहीं बन रहा है तो लंबा अवधि दिया जाए। कम से कम 3 महीना से बात हुई है 3 महीना देने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 6 महीना का दिया जाए ताकि उसका लाभ सभी लोग ले सके। पैसा दे करके भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। अगला पॉइंट है CPRMS-NE को मात्र नियमतः 40,000 के अलावा काटा गया शेष पैसा वापस करते हुए शेष लोगों को वापस किया जाए। ये नियम जो कोल इंडिया ने बनाया है, फाइनल सर्कुलर है मेरे पास में कि 40,000 काट करके 8 लाख का बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग से मनमानी ढंग से 40,000 कुछ जो है ना ऊपर से जो काटे हैं उनको वापस करते हुए CPRMS के काट दिया जाए। अगला है सेवा से सेवा मुक्त की संख्या 75% है। नियमतः कोर्ट आदेश के तहत अपनी बात रखने हेतु हर स्तर पर पार्टिसिपेशन दिया जाए। और एक हम लोग चिट्ठी भारत सरकार को वो जवाब होता है वो भाई एक इसमें ये हो रहा है। इसके बाद कोयला कंपनी से मैंने ये कहना चाहिए कि दुनिया में जितने भी उद्योग हैं उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से यदि कोयला निकाल कर श्रमिक लोग अंडरग्राउंड से जो कोयला बाहर लाते हैं, दुनिया में जितने भी उद्योग हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति से ये कोयला निकाला जाता है। न केवल वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी रहती है बल्कि विभिन्न प्रकार के जहरीली गैसों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में बल्कि कभी कभी तो ये होता है कि छत जो है वजन है, कभी भी वो गिर सकता है, उसके बाद भी इतना रिस्क लेकर भी और हमारे जो जुझारू श्रमिक हैं कोयला निकाल कर और अपना जीवन यापन करते हैं और एक लंबी अवधि मतलब अपने जीवन के मूल्यवान 40 वर्ष बिता देते हैं बेचारे। और जब वो रिटायर होते हैं तो भिखारी की तरह उनको जो है एक छोटी मोटी रकम पकड़ा दी जाती है। जैसा कि अभी हमें पूर्व हमारे SCCL के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र सिंह जी ने बताया और हमारे ये पेंशन एसोसिएशन के बैनर में भी दिख रहा है। एक हमारे श्रमिक थे जो रिटायर हुए और आज भी उनको 48 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। 48 रुपये में सोचिए एक दिन का नाश्ता नहीं होता है, वो 48 रुपये मासिक भर कैसे अपना जीवन, अपना क्या उनके साथ उनका परिवार, उनके बच्चे नाती पोते सब हैं। सोचिए शर्म की बात है। और मेरे ख्याल से दुनिया में ये पहला हिंदुस्तान का ये जो बेशरम नमूना है जो ये 48 रुपया मासिक पेंशन हमारे जो श्रमिक भाई पा रहे हैं बेचारे। इन्हीं सब भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं के लेकर जो है हमारे कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन की ओर से जो है कोयला मंत्री भारत सरकार, CI सब्सिडायरीज हैं उनके CMD, DP, GM, CIL के सभी चिकित्सा प्रमुख अधिकारीगण, PM कमिश्नर जितने भी अभी हमारे रिकॉग्नाइजेशन में हैं उन समस्त को, अध्यक्ष और महासचिव उपाध्यक्ष फेडरेशन दिल्ली, CIL के सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव को ये कॉपी दी गई है। और आज पुनः हम इस चैनल के माध्यम से पुनः जो एक रिमाइंडर जो है व्यक्त करने जा रहे हैं
और आशा करते हैं कि जिन जिन अधिकारियों के कान में यह बात पहुंच रही होगी, आशा है कि वो कुंभकर्ण की नींद जाग कर और हम परेशान रिटायर्ड मजदूरों की समस्याओं को ध्यान देंगे। इसी आशा के साथ मैं फिर पुनः जो है ये चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहा हूँ। विषय है निम्न बिंदुओं का निराकरण करते हुए अपने बहुमूल्य समय देने बाबत। संदर्भ है, इसके पहले हम जो मुख्य पत्र दिए हैं CIPA/JNK/376-351-352-353M377। माननीय महोदय जी, कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन CIPA SCCL जमुना कोतमा क्षेत्र आप श्रीमान जी से पुनः नम्र अपील करता है यह कि एसोसिएशन CIPA गैर राजनीतिक अधिकारियों कर्मचारियों का सामाजिक संस्था है जो CIL स्तर पर सेवा मुक्त अधिकारियों कर्मचारियों का हर स्तर पर सहयोग करता है, जिसे अपना अमूल्य समय देने का कृपा करेंगे। यह है कि सेवा मुक्त अधिकारियों कर्मचारियों का जो सम्मान समारोह जमुना कोतमा क्षेत्र में होता है, जिसमें सेवा मुक्त अधिकारियों कर्मचारियों ने CIL स्तर पर संस्था बनाया है, जिसे सम्मान समारोह में नहीं बुलाया जाता है, यह है कि CIPA संस्था द्वारा सम्मान समारोह में भी सम्मान पूर्वक बुलाया जाए। तीसरा यह है कि CIPA संस्था द्वारा ससम्मान कई बार आप श्रीमान जी को पत्र दिया गया, जैसे पत्र क्रमांक CIPA/373, 351, 352, 353 एवं 377 उसका आप श्रीमान जी के द्वारा न तो निराकरण किया जाता है और ना ही जवाब दिया जाता है। यह है कि क्षेत्र के आदर्श मुखिया के नाते CIPA/CIL एंड SCCL का प्रोग्राम होता है, जिसमें आप श्रीमान जी को ससम्मान बुलाया जाता है, परंतु किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं किए हैं, जिससे CIL और SCCL के अधिकारी कर्मचारी बाहर से आते हैं और पूछते हैं कि क्षेत्र का मुखिया को क्या नहीं बुलाया गया है। हम लोगों के क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम होता है, मुखिया पूरे टीम के साथ आते हैं, वह हम लोग SCCL एवं जमुना कोतमा क्षेत्र के लोग निरुत्तर हो जाते हैं, जो क्षेत्र के आदर्श मुखिया के लिए एक गंभीर विचारणीय बात है। पांचवा यह है कि पुनः क्षेत्र के आदर्श मुखिया के नाते अपील है कि अपना अमूल्य समय देकर अवश्य समय देने का कृपा करेंगे। यह है कि जिस प्रकार जीवन मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार नौकरी में सेवा एवं सेवा मुक्ति भी सत्य है, जो एक प्रक्रिया है जो सभी पर लागू होता है। परंतु CIL SCCL BOT का दिशा निर्देश है कि सेवानिवृत्त के दिन ही समस्त राशि का भुगतान के साथ मेडिकल कार्ड भी दे दिया जाए, CPR MSE अगर कोई विशेष परिस्थिति को छोड़कर, परंतु सेवाकाल या सेवाकाल के बाद आश्रित कर्मचारियों के 5 से 7 वर्षों तक भटक रहे हैं, जिसके संबंध में भी संस्था ने कई पत्रों के माध्यम से हर संबंधित कार्यालय को हर स्तर पर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया, जैसे पत्र क्रमांक CIPA/JNK/195 दिनांक 20/3/2019 एवं 337 दिनांक 30/7/2020 इत्यादि, जिसे शीघ्र निराकरण करने की आवश्यकता है। आशा है श्रीमान जी द्वारा शीघ्र न्यायिक कदम उठाकर निराकरण कर संस्था को अवगत कराएंगे। सातवां यह है कि कई कर्मचारियों को NCWA 10 का पे रिवीजन के साथ एरियर्स का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया है, जबकि NCWA 11 का गठन हो गया है, जैसे लोक बहादुर ऑपरेटर अमरनाथ ओशियम इत्यादि। आठवां यह है कि वरिष्ठतम जनों की गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था कोल माइंस का सहयोग किया है और करते रहेगा, इन्हीं अपेक्षा के साथ। नौवां यह है कि CPR MSE स्कीम के तहत 40,000 रुपये जमा कराकर तत्काल मेडिकल सुविधा देने का प्रावधान है, परंतु देखा जा रहा है कि 40,000 रुपये के स्थान पर 40,005 रुपया या मनमानी ढंग से अधिक पैसा काटा जा रहा है, जो विधि विरुद्ध है। CPR MSE NE स्कीम के तहत विधि संगत पैसा का शेष भाग वापस करते हुए संबंधित कर्मचारियों का तत्काल पीला वाला मेडिकल कार्ड CPR MSE NE कार्ड दिलाने की सहयोग करें। अतः माननीय महोदय जी से शिपा पुनः नम्र अपील करता है
कि उक्त बिंदुओं का निराकरण कराते हुए एक परिचय सभा के लिए अमूल्य समय देने की कृपा करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।